बिहार के मंत्रियों को क्या हो गया है? मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद से पूरी बिहार सरकार को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। अब रामचरितमानस के खिलाफ जहर उगलने के बाद चर्चा में आए बिहार सरकार के बड़बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर से काफी ही विवादित और शर्मसार करने वाला बयान दे दिया है। लेकिन खास बात तो यह है कि इस बार शिक्षा मंत्री जी ने किसी धर्म को लेकर के बयान नहीं दिया है, बल्कि वह बालू माफिया हमले में शहीद हुए पुलिस दारोगा को लेकर के कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसके बाद से उनको काफी फजीहत का सामना करना पड़ा है। तो आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या सारी बातें कही है और किस अंदाज में कहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। दरअसल बिहार सरकार के बड़बोले मंत्री चंद्रशेखर अक्सर अपनी बयानों और बातों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने बालू माफिया हमले में शहीद हुए पुलिस दारोगा के लिए कुछ इस तरह की बातें कह डाली है जिसके बाद से एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए हैं। दरअसल बालू माफिया के खिलाफ एक्शन की बात कहने की बजाय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि इस तरह की घटनाएं तो आए दिन होते रहती है, यह कोई नई बात नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बालू का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं का इन दिनों लगातार मनोबल बढ़ता जा रहा है। बालू माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब किसी की भी जान लेने में नहीं सोचते। बालू माफियाओं के मन इतने बढ़ गए हैं कि वह पुलिस कर्मियों की हत्या तक कर दे रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें कि जमुई का है, जहां अवैध बालू के खनन के लिए जा रहे ट्रैक्टर को पकड़ने गए दारोगा और उनकी टीम को बालू माफिया के ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर से ही रौंद दिया, जिससे उसी वक्त पर एक दारोगा की मौत हो गई और जबकि अन्य कई पुलिसकर्मी जो थे वो जख्मी हो गए। बता दें कि मामला जमुई के गरही थाना में पदस्थापित दारोगा प्रभात रंजन की हत्या से जुड़ा है। इससे रिलेटेड जब बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद ही शर्मनाक अंदाज में जवाब दिया, जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपराधियों द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को किया जा रहा है। इस पर उन्होंने यह कहा कि यह नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं होता क्या? मध्य प्रदेश में नहीं होता क्या? इस तरह की घटनाएं तो होती रही हैं बिहार के भीतर। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। अपराधी कितना देर तक बच पाते हैं? अपराधी संगीन अपराध करते हैं और उसका प्रतिफल होता है कि अपराधी जेल में होते हैं और उन्हें सजा मिलती है। यह कोई नई बात नहीं है। इस तरह से अपराध आए दिन होते रहते हैं, इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती रहेगी। तो इस तरह से आपको बता दें कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो आए दिन तो धर्म को लेकर बयान देते हुए नजर आते हैं। अगर उनसे शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई बातें पूछी जाती है तो उस पर वह भले ही सही ढंग से जवाब ना दे पाए, लेकिन धर्म को लेकर वह टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते। और वहीं आपको बता दें कि अब अपराध से जुड़ा जब मामला उनसे पूछा गया तो उसको लेकर के उन्होंने बड़े ही बेशर्मी से अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं तो बिहार में होती रहती हैं, दूसरे राज्यों में भी होती रहती हैं, यह कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक और जहां बिहार के शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री भी आए दिन अपने करतूतों और बयानों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। अगर आप खास करके देखेंगे तो बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से असल मुद्दों पर जितनी चर्चा नहीं होती है, उतना फालतू की चीजों पर बिहार सरकार के मंत्री बोलते हुए नजर आते हैं। और अगर उनसे आप किसी मामले को लेकर सवाल जवाब करेंगे, अगर वो मामला बहुत संगीन हो, बहुत सीरियस हो, तो उस मामले के बारे में या तो मुख्यमंत्री या फिर बिहार सरकार के मंत्री को पता नहीं होता है, या फिर वो उसका जवाब इस तरीके से दे देते हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इसी तरह का बयान चंद्रशेखर की तरफ से दिया गया है कि इस तरह की हत्याएं तो आए दिन बिहार में होती रहती है, यह कोई नई बात नहीं है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि सरकार के एक मंत्री की तरफ से इस तरह का बेतुका बयान देना कहाँ तक उचित है या फिर उचित है? आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचारों को कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और अगर आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार।